अभी देखते हैं पीएसएम का एक टॉपिक बायस। बायस मतलब क्या होता है कि अभी देखिए हम पीएसएम में कुछ स्टडी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी कर रहे हैं, तो कुछ गलतियाँ हो सकती है जिसके कारण हमारा जो आउटकम है, जो रिज़ल्ट है वो गलत आ सकता है। तो उनको बोलते हैं बायस। तो बायस के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे पूछते हैं कि जो गलती हुई है मतलब कुछ तो डिस्क्रिप्शन देंगे और उस पे से उस बायस का नाम हमें पहचानना होता है कि वो गलती कौन से टाइप की है। और सिर्फ एक ही ऐसा बायस है, कंफाउंडिंग बायस, जिसके बारे में हमें सब कुछ पता होना चाहिए। उसका मतलब एक एक वर्ड कंफाउंडिंग के बारे में और ज़्यादा पढ़ने की आपको ज़रूरत है। इन बायस में से मोस्ट ऑफ द बायस का ना हम लॉजिकल को रिलेशन कर सकते हैं। सिर्फ चार ऐसे कि जिनको अलग मेथड से हमको करने की ज़रूरत है: बर्गसोनियन, हॉथॉर्न, पिग्मोलियन और नीमेंस। क्योंकि इनके नाम अलग है ना, तो हम उनको पहले से पहले सेपरेटली देख लेते हैं, फिर बाद में ये सबको एक साथ देखेंगे। ये गलतियाँ होने पर वो स्टडी पे कैसे अफेक्ट करेंगी, इतना डीपली सोचने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इतना सोचना है कि मतलब एग्ज़ाम में कौन से वर्ड्स दिए होंगे तो वो कौन सा बायस होगा। इतना ज़्यादा भी डीपली हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। अभी बर्गसोनियन बायस है ना, एग्ज़ाम में अगर हॉस्पिटल के बारे में कुछ भी दिया होगा तो वो बर्गसोनियन बायन है। तो कैसे याद में रखेंगे कि एक रिलेटिव है, उसको बहुत बार बताया है कि पेशेंट के बेड पे नहीं सोना है, बेड पे सोनियन नहीं सोना है, सोनियन ऐसा उसको बोला है, फिर भी वो वैसे वैसा ही करता है, बार्क करते रहता है पेशेंट का रिलेटिव, बार्क। इसलिए जब जब भी हॉस्पिटल का कुछ दिया होगा तो बर्गसोनियन। फिर हॉथॉर्न में से हम थॉर्न लेंगे। थॉर्न मतलब कांटे। जो हमारा सब्जेक्ट, जो जो भी हमने स्टडी में सब्जेक्ट लिया है ना, तो वो पहले तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करता था कि हाँ सर, मैं आपके ट्रायल में अच्छे से हेल्प करूँगा, सब कुछ बताऊँगा। और उसका एटीट्यूड चेंज हो जाता है, उसके उसके शब्द आगे कड़वे हो जाते हैं, थॉर्न की तरह, कांटों की तरह जब चुभते हैं उसके वर्ड्स, उसका एटीट्यूड चेंज होता है। इसलिए ऐसा कुछ होगा। तो वो होगा हॉथॉर्न इफेक्ट। फिर पिग्मेलियन को हम साउंड करते हैं पिरामिड की टाइप। तो जो स्टडी करने वाला होता है ना, जो हम होते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लेते हैं, मतलब बहुत ही हाई एक्सपेक्टेशन होते हैं, और इसलिए उनका ये एक्सपेक्टेशन खरे नहीं उतरते इतने ज़्यादा। इसलिए एक्सपेक्टेशन कैसे पिरामिड के जितने बड़े बड़े एक्सपेक्टेशन है, पर वैसे एक्सपेक्टेशन थोड़ी ना आएंगे रिजल्ट में स्टडी के। इसलिए नेमैन थोड़ा सा साउंड करता है हाइना की तरह। हाइना क्या करते हैं, डेड एनिमल्स को खा जाते हैं ना। वैसे ही जो हमारा डिसीज़, जो हम डिसीज़ स्टडी कर रहे हैं ना, वो क्या करता है कि कुछ सब्जेक्ट्स को, कुछ पेशेंट्स को खा जाता है, मतलब मर जाते हैं वो। तो अगर एक डिसीज़ है, उसके हम सब्जेक्ट्स पे स्टडी कर रहे हैं, तो हम जो सब्जेक्ट्स लेंगे वही सब्जेक्ट लेंगे ना जो जिंदा है। वो जो पहले ही ऐसे डिसीज़ के कारण मर गए तो वो हमारे स्टडी में नहीं आएंगे, इसलिए वो बायस हो जाएगा। तो इसलिए इन चारों का थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इसलिए ऐसे याद रखना है कि हाइना मतलब अगर डिसीज़ से जल्दी पेशेंट्स की मौत हो जाती है तो वो नीमैन होगा। अगर स्टडी करने वाला बंदा बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख रहा है, पिरामिड की तरह बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशन, तो पिग्मेलियन होगा। जब जिनका स्टडी कर रहे हैं, सब्जेक्ट का स्टडी कर रहे हैं, उनका एटीट्यूड चेंज होता जाता है टाइम के हिसाब से, तो वो हॉथॉर्न इफेक्ट होगा। बेडसोनियन मतलब हॉस्पिटल से रिलेटेड। कन्फाउंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना। कन्फाउंडिंग मतलब क्या कि कोई एक फैक्टर है, हमारा एक्सपोजर होगा, उसके बाद उसका आउटकम आएगा ना हमारे स्टडी में। लाइक अगर कोई टोबैको खा रहा है तो उससे कैंसर होगा, तो आउटकम होगा। तो कोई एक फैक्टर है जो दोनों से रिलेटेड है, एक्सपोजर से भी रिलेटेड है और आउटकम से भी रिलेटेड है। अगर ऐसा कुछ स्टडी में देखेगा तो वो वहाँ कन्फाउंडिंग नाम का बायस हो जाएगा। उसको हम कैसे सुधारते हैं, मैचिंग करके सुधारते हैं। हमारे जो भी केसेस है उनका मैचिंग करके हम इस सुधार सकते हैं इस गलती को। कोई फैक्टर जो एक्सपोजर से और आउटकम से दोनों से भी रिलेटेड है, इसलिए हमारा स्टडी डिस्टॉर्ट हो जाएगा, उसको कन्फाउंडिंग बोलते हैं। अभी ऑब्जर्वर बायस मतलब ये ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है कि कुछ लोग सिम्टम्स पकड़ सकते हैं जल्दी से, कुछ लोग नहीं पकड़ सकते। नहीं पकड़ेंगे तो स्टडी का रिजल्ट अलग आ सकता है, इसलिए ऑब्जर्वर बायस। इंटरव्यूअर बायस मतलब अगर कोई इंटरव्यू वाला बहुत ही ज़्यादा डीप में लीडिंग क्वेश्चन पूछ रहा है, और कुछ पेशेंट्स को ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, कुछ को कम क्वेश्चंस पूछ रहा है, अगर वो ऐसे बायस करेगा तो वो इंटरव्यूअर पे डिपेंड करता है, तो वो इंटरव्यूअर बायस। मेमोरी या रिकॉल बायस मतलब हम केसेस को क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, पर कुछ लोगों को ज़्यादा याद रहता है, कुछ लोगों को याद नहीं रहता, उनको को रिकॉल नहीं कर पाते, उनकी मेमोरी वीक होती है, तो उसकी वजह से हमारा स्टडी बिगड़ सकता है।
सर्विलेंस मतलब अगर सर्विलेंस करेंगे ना तो माइन्यूट से माइन्यूट फाइंडिंग हम ढूंढ कर निकाल सकते हैं। अगर नहीं करेंगे सर्विलेंस तो नहीं निकाल सकते इतना माइन्यूट फाइंडिंग। तो अगर हम दो ग्रुप्स में अगर एक पे सर्विलेंस करते एक पे नहीं करते तो स्टडी उनका दोनों का अलग अलग आएगा ना रिजल्ट, इसलिए सर्विलेंस बायस। रिपोर्टिंग और नोटिफिकेशन बायस मतलब अगर हम डिसीज़ का प्रिविलेंस या समथिंग देख रहे हैं, अगर वो ऐसा डिसीज़ है फॉर एग्जांपल टीबी या लेप्रेसी है कि वो पेशेंट्स खुद से नोटिफाई नहीं करना चाहते, मतलब स्टिग्मा है हमारे समाज में उसके बारे में, इसलिए वो रिपोर्ट ही नहीं करते केसेस। बर्गसोनियन तो हमने देख लिया कि हॉस्पिटल से रिलेटेड कुछ भी होगा तो बर्गसोनियन बायस। सिलेक्शन बायस मतलब सैम्पल्स हम सेलेक्ट करने वाले, तो कुछ ज़्यादा जिन पेशेंट्स को बहुत ही खतरनाक डिसीज़ है उनको एक सैंपल में डाला, जिनको कम डिसीज़ है उनको अलग सैंपल में डाला। अगर हम सिलेक्शन करने में, सैम्पलिंग करने में बायस करेंगे तो ये आएगा। हॉथॉर्न बायस मतलब चेंज इन एटीट्यूड और एक्शंस ऑफ द सब्जेक्ट्स। देखा हमने कि उसके शब्द कैसे कांटों जैसे चुभने लगते हैं टाइम के साथ। कन्फाउंडिंग बायस भी देख लिया कि अगर फैक्टर एक्सपोजर और आउटकम दोनों से रिलेटेड है, उसकी वजह से हमारा स्टडी डिस्टॉर्ट हो रहा है, तो उसको ठीक करते हैं हम मैचिंग से। एट्रिशन मतलब समय के हिसाब से वो कम हो रहा है। एट्रिशन इंग्लिश वर्ड ही है, ऐसा ही है। तो जो पार्टिसिपेंट है वो फॉलो अप करना छोड़ देते हैं, मतलब सैम्पल साइज़ कम होते जाता है। पिरामिडियन बायस मतलब रिसर्चर के एक्सपेक्टेशन बहुत ही ज़्यादा आते हैं, हाई एक्सपेक्टेशन, पिरामिड के जितने बड़े बड़े एक्सपेक्टेशन, इसलिए रिजल्ट में चेंज आ सकता है। नीमैन मतलब हाइना मतलब क्या कि नीमैन का हम अच्छे से यहाँ डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं कि अगर कोई एक डिसीज़ है कि जिसके वजह से अर्ली डेथ हो रही है, तो ऑटोमेटिकली जिनकी डेथ नहीं हुई है, जिनको कम डिसीज़ हुआ है वही सैम्पल्स में आएंगे हमारे, उन पे स्टडी होगा। जो जिनका डेथ हुआ है उनकी थोड़ी ना हम स्टडी कर पाएंगे। इसलिए जब हाइना जैसे डिसीज़ खा जाता है तो वहाँ नीमैन का बायस आता है। सारे डिसीज़ का डेफिनेशन और उनका नाम करना इम्पोर्टेंट है। मेथड्स टू रिड्यूस इज़ मोस्टली सिर्फ कन्फाउंडिंग का ही इम्पोर्टेंट है ज़्यादा, या फिर आप लॉजिक लगा के भी बाकी सब भी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।